हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मूनलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर ने अब काफी विशाल रूप धारण कर लिया था, जिसके तुरंत बाद वो यान पर अटैक कर देता है, जिससे बचकर यान उस पर अटैक करने के लिए जाता है। मगर मॉन्स्टर की विशाल बॉडी की वजह से उसके हेड तक पहुँचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो ना मॉन्स्टर के हेड के पास इसलिए पहुँचना चाहता है क्योंकि वहाँ पर जो एक आंख वाला मॉन्स्टर है वही इसकी वीकनेस है। इसके लिए वो उसके ऊपर एक स्लैश अटैक भी करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथ से उसे रोक लेता है, जिसके तुरंत बाद वो मॉन्स्टर यान को एक बार फिर पत्थरों के बीच में कैद करके दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर वो साओ और उसके दोस्तों की तरफ एक लेजर से अटैक करता है। मगर सही टाइम पर यान बीच में आकर उन लोगों को बचा लेता है। अब ये सब देखकर साओ कहता है कि ऐसे में काम नहीं चलने वाला, हमें जल्दी कुछ और करना होगा, और इसीलिए वो जनरल मैन को कुछ करने के लिए कहता है। जिस पर जनरल मैन कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। इसी बीच मॉन्स्टर एक जोर की दहाड़ लगाता है और एक और खतरनाक अटैक करने की तैयारी करता है। उसे देखकर शियालिंग उसके ऊपर अपने स्पेल बॉम्ब्स का यूज करती है, लेकिन मॉन्स्टर को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी वक्त जनरल मैन को कोई आइडिया आता है। तो इधर मॉन्स्टर जब अपना अटैक करता है तो शियालिंग उसे अपने प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बनाए हुए सारे प्रोटेक्शन बॉल एक एक करके टूटते जाते हैं। और तभी फ्लावर किंग बीच में आकर अपनी प्रोटेक्शन बॉल का यूज करता है और वो लगभग उसके अटैक को रोकने में कामयाब भी हो गया था, जिसकी वजह से वो अटैक पहाड़ी की तरफ जाकर गिरता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर जब सारी आग सेटल होती है तो हम यान को एक बड़े से पत्थर के ड्रैगन पर बैठे हुए देखते हैं, और ये कमाल साओ और जनरल मैन का था। आगे वो दोनों यान से कहते हैं कि यान, हम दोनों सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, अब आगे तुम्ही को संभालना होगा। तो इधर यान अपने सिस्टर के लॉकेट को देखकर कहता है, देखो बहन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी उस लॉकेट में से ब्यूटी का होलोग्राम बाहर निकलकर यान के फेस को टच करता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी सिस्टर हमेशा उसके साथ में है। अब अपनी बहन को देखकर तो उसमें काफी ज्यादा जोश भर जाता है और वो सीधे ड्रैगन को लेकर मॉन्स्टर की तरफ जाता है। लेकिन इधर ये देखकर मॉन्स्टर वेदर को कंट्रोल करके वहाँ पर बर्फ जमाने लगता है, जिसकी मदद से वो नुकीले तलवारों को यान की तरफ फायर करता है। उन नुकीली चीजों को देखकर साओ यान को खतरे के बारे में बताता है, जिसे सुनकर यान तुरंत ड्रैगन को लेकर वहीं पर रुक जाता है। और वो नुकीली चीजें उसके ऊपर गिरने वाली थी कि तभी गिला अपनी वेन्स का यूज करके उन सभी को निस्तेनाबूद कर देता है। ये देखकर एक आंख वाला मॉन्स्टर हंसने लगता है और तुरंत अपनी बॉडी में से उन सारी सोल्स को बाहर निकालता है जिसे अभी तक उसने खाया था। उन सारी सोल्स को देखकर फ्लावर किंग कहता है कि ये सोल्स तो आती ही रहेगी जब तक कि हम उसके होस्ट को खत्म नहीं कर देते। तो वही सोल्स को देखकर ड्रैगन के ऊपर यान कहता है कि इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास रियल फाइटर्स हैं। और वो यहाँ पर साओ और जनरल मैन की गार्डियन स्पिरिट्स की बात कर रहा था, जो सामने आकर एक एक करके सारी सोल्स को खत्म कर रही थी। और ये देखने में और इसके साथ जो म्यूजिक बज रहा था, भाई साहब एकदम खतरनाक लेवल, एकदम अलग ही लेवल का मजा आ रहा था। कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक नहीं लगा सकता, नहीं तो अभी का अभी लगा देता, एकदम शानदार लेवल का। तभी मॉन्स्टर यान पर अटैक करने की तैयारी करता है, जिसे देखकर साओ के कहने पर जनरल मैन तुरंत अपने मैजिक का यूज करता है और इसके चलते जिस ड्रैगन पर बैठकर यान मॉन्स्टर की तरफ जा रहा था वो गोल गोल होकर मॉन्स्टर को जकड़ लेता है। और फिर साओ और जनरल मैन दोनों एक साथ यान को अपनी सिस्टर का बदला लेने के लिए कहते हैं, और वो भी अभी के अभी। जिसे सुनते ही यान अपने सबसे खतरनाक मूव गॉड स्लैश का यूज करता है, जिसके कारण उस पूरे मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो एक आंख वाला मॉन्स्टर चिल्लाते चिल्लाते राख में बदल जाता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर साओ कहता है बच्चे ने फाइनली मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर ही दिए। तो वहीं इधर हम मून किंग को जख्मी हालत में बैठा हुआ देखते हैं। तभी यान वहां आकर उसे खत्म करने की तैयारी करता है, मगर तभी फ्लावर किंग बीच में आकर कहता है कि बस अब हो गया बच्चे, अगर मून किंग मारा गया तो ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर तुम लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम लोग मुझ पर भरोसा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिस पर यान पहले तो मना करता है कि नहीं, मैं इसे अभी मारूंगा, लेकिन फिर वो साओ और उसके दोस्तों का चेहरा देखकर मान जाता है और अपना गुस्सा साइड में पड़े पत्थर पर निकाल देता है। तो उधर हम देखते हैं कि साओ कह रहा था कि माना कि हम में अब ज्यादा ताकत नहीं बची है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम लोगों को बांध कर
कर ले जाओगी। तभी कार्टून स्टाइल में शियालिंग उसके गाल को हाथ लगाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ से निकलना जरूरी है, ना कि तुम्हारा ईगो, है ना बच्चा। तो इस तरफ फ्लावर किंग मून किंग के पास से एक स्टिक बाहर निकालता है, जिसे खोलकर वो उसके अंदर का मैजिक आसपास फैला देता है, जिसके कारण वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसको पार करके फाइनली सब लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और आखिर में जाते जाते साओ फ्लावर किंग से कहता है कि ये सब होता ही नहीं अगर वो मास्क मैन यहाँ पर नहीं आते। तो फ्लावर किंग कहता है कि हाँ सही कहा, वो पूरे ट्रेजर लैंड को ही अपने साथ लेकर गया है। उसमें एक की भी थी जिसे कॉन्स्टेबल्स ने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि वो की तुम लोगों के पास हो, ना कि क्रिमिनल के पास। जिस पर साओ कहता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ वो की ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ट्रेजर लैंड सब कुछ मेरे हाथ में होगा। बॉडी में जान नहीं बची है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। खैर ये साओ है 7 गार्डियन स्पिरिट वाला, पता नहीं कब क्या कर दे। जिसके बाद शियालिंग और ली फ्लावर किंग को बाय बाय बोलकर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आगे जो कई सारे सीन्स है ना, वहाँ पर कैरेक्टर्स बात तो करते हैं लेकिन हमें ना उनका फेस नहीं दिखाया जाता, जिसके कारण हम भी उनका फेस नहीं दिखा पाएंगे। हाँ लेकिन आप चिंता मत करो, हम इधर उधर की इमेजेस को यूज करके नरेशन को एकदम स्मूथ बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके खैर बैक टू स्टोरी। आगे मून किंग फ्लावर किंग से पूछता है कि तुम उनके साथ क्यों नहीं गए, क्या तुम्हें मेरे साथ यहीं पर दफन होना है। जिस पर फ्लावर किंग कोई जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इससे हम समझ पाते हैं कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। जिसके बाद फ्लावर किंग मून किंग को वापस उसके बंजर पड़े पैलेस में लेकर जाता है, जहाँ पर वो चेस बोर्ड को ठीक करके उसके ऊपर की मिट्टी हटाता है, क्योंकि वो एक आखिरी बार मून किंग के साथ चेस का गेम खेलना चाहता था। और इसके लिए मून किंग मान जाता है और फिर फ्लावर किंग अपने मैजिक से वहाँ पर चेस की गोटियां लेकर आता है और फिर वो दोनों चेस खेलने के लिए बैठ जाते हैं। मून किंग की आंखें ना होने के बावजूद भी वो अपनी पहली चाल चलता है। आगे खेलने के दौरान मून किंग फ्लावर किंग से कहता है कि ये राउंड होने के बाद यहाँ से चले जाना, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी स्पिरिट है, तुम जिंदा बचकर यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि स्काई फॉक्स के अटैक के कारण फ्लावर किंग काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और हो सकता है कि वो तो यहीं पर अपना दम तोड़ दे। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं कि वे दोनों हजारों साल पहले कैसे मिले थे। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर छोटा मून किंग पहली बार फ्लावर किंग से मिला था। उसका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं होता है क्योंकि उसकी पावर की वजह से सब लोग उससे डरते थे। और यही बात वो फ्लावर किंग से भी पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। जिस पर फ्लावर किंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें ये गार्डन घुमाता हूँ, यहाँ पर कई सारे रेयर एनिमल्स हैं और वैसे भी मैंने पिछले काफी टाइम से किसी से बात नहीं की क्योंकि यहाँ पर काफी कम लोग आते हैं। और ऐसे ही करते करते वो दोनों काफी टाइम एक साथ बिताते हैं, जिसके कारण उनके बीच पक्की दोस्ती भी हो जाती है, एकदम चड्डी बड्डी वाली। और यही सब बातें करते करते सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपनी चाल चलने के बाद मून किंग को महसूस होता है कि फ्लावर किंग ने अपनी चाल नहीं चली है। तो वो कहता है दोस्त अपनी चाल चलो। फ्लावर किंग अपनी चाल तो चलो, लेकिन उसके सामने कोई बैठा हुआ ही नहीं होता है। तभी ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां नीचे गिरती हैं और हम देखते हैं कि फ्लावर किंग पहले से ही अपना दम तोड़ चुका होता है, यानी कि अब वो परलोक सुधार चुका है। तभी सीन पोर्टल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर साओ और सब लोग बाहर के रास्ते की तलाश में भागते हुए जा रहे थे। और ऐसे ही काफी देर तक भागने के बाद फाइनली वो लोग पोर्टल के बाहर जंप करते हैं। उन लोगों के बाहर आते ही एंशिएंट बिल्डिंग टूटने लगती है और गिरकर मिट्टी में मिल जाती है। तो वहीं इधर फ्लावर किंग की डेड बॉडी को पकड़कर मून किंग सोचता है कि मुझे अभी भी लगता है कि हम जो बचपन में साथ थे वो कोई इल्यूजन या फिर सपना होगा, लेकिन जो भी था यादगार था। इसके बाद वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और मून पैलेस गिरकर तबाह हो जाता है। तो वहीं बाहर शियालिंग सोचती है कि अगर हम एंशिएंट बिल्डिंग के अंदर जाते ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। जिस पर साओ कहता है ये सब होता ही नहीं अगर वो मास्क मैन नहीं आते। जिस पर जनरल मैन कहता है कि तुम लोग भगवान का शुक्र मनाओ कि हम लोग सही सलामत बाहर निकल आए, देखा नहीं तुम लोगों ने उन मास्क मैन के पास काफी ज्यादा पावर्स है। जिस पर साओ कहता है कि हाँ वो तो है, और सिर्फ वही नहीं मून किंग भी काफी खतरनाक था, मैं अपनी जिंदगी में उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद साओ यान के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम अब आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हो।
मैंने तुम्हारी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो कॉन्स्टेबल्स की दुनिया को नरक बनाने के लिए? तभी शियालिंग यान के कान में कहती हैं कि इस आदमी की बातें मत सुनना, उसे सिर्फ और सिर्फ एक और फाइटर चाहिए। यह सुनकर साओ शियालिंग से कहता है, क्या कहा तुमने? और फिर दोनों चूहा बिल्ली की तरफ फिर से लड़ने लगते हैं। तो वहीं गिला उनके साथ नहीं होता है और वो लोग उन लोगों को दूर से ही गुड लक कहकर अपने रास्ते पर निकल जाता है। और इसके बाद आखिरी में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक बड़े से सुनसान चर्च के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है और फिर जो अलग अलग डरावने सीन्स हमें दिखाए जाते हैं उससे हम समझ पाते हैं कि इसका अगला सीजन इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। खैर, ये सीजन, ये एपिसोड, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।